जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था चैप्टर 1। कल तक के वीडियो में हम आपको सतत विकास और ये सब बता चुके हैं कि क्या होता है सतत विकास, कैसे होता है, उसकी अवधारणाएं क्या क्या है। ठीक है, आज आइए, आज जो हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं ये आपको मतलब कि पढ़ाई के और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर इकोनॉमी अगर आपको समझना है तो ये चीजों का ज्ञान होना आपको बिल्कुल जरूरी है। इसके ज्ञान के बिना आपका इकोनॉमी का ज्ञान अधूरा है। ठीक है, आज हम लोग कुछ देश के आयोगों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग आर्थिक नियोजन कि आखिर आर्थिक नियोजन क्या होता है। तो देखिए, कर है एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित समन्वय एवं उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। देखिए क्या किया, एक समयबद्ध कार्यक्रम माने मान लीजिए हम लोग कार्यक्रम बनाए कि 5 साल में हमें देश में क्या क्या काम करना है। अब 5 साल में देश में काम क्या करना है, इसके लिए पहले निर्धारित किया जाएगा सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य कि भाई काम करेंगे तो उसका क्या तो कुछ सामाजिक उद्देश्य होगा या कोई आर्थिक उद्देश्य होगा, यानी या तो उससे समाज को भी फायदा होगा या उससे हमें कुछ पैसा आएगा, हमारा अर्थव्यवस्था सुधरेगा। ठीक है, तो उसी की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में जो भी संसाधन उपलब्ध है उसके लिए हम कर्जा लेने नहीं जाएंगे। हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध है उस संसाधन को नियोजित समन्वय उपयोग, नियोजित मतलब कि एकदम सुदृढ़ तरीके से हम लोग एकदम सोच समझ के सब कुछ करें और समन्वय करें, उसका उपयोग करें। इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं आर्थिक नियोजन। लगभग समझिए एक तरह का प्लानिंग है कि अगर आप मान लीजिए कि 5 साल के अगर आप कुछ प्लान करते हैं 5 साल हमें क्या करना है, तो पूर्व में निर्धारित कीजिएगा कि 5 साल में करना क्या है। फिर जो है उसको उसके हिसाब से जो संसाधन आपके पास उपलब्ध है उस संसाधन का कैसे कैसे कहां कहां क्या क्या उपयोग करेंगे, बस इसी व्यवस्था को हम लोग आर्थिक नियोजन कहते हैं। क्या बोलेंगे? आर्थिक नियोजन। ये बात समझ में आ गया? चलिए अब यहां हम लोग समझते हैं योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। देखिए, योजना आयोग एक आयोग है, हमारे देश की एक संस्था है जो क्या करती है, योजना बनाती है, प्लानिंग करने का काम करती है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कुछ कुछ जानते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। योजना आयोग से ऑब्जेक्टिव आपको हर बार एक ना एक पूछता है एग्जाम में, इस बात का ख्याल रखिएगा। देखिए, भारत में आर्थिक विकास की योजना बनाता है, यानी ये प्लानिंग करेगा कि कैसे कैसे भारत डेवलप होगा। तो भारत को डेवलप करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, ये सारा प्लानिंग कौन करेगा? प्लानिंग कमीशन, यानी कि योजना बनाने का काम किसका है? योजना आयोग का है। इसका गठन जो है 15 मार्च 1950 ईस्वी को हो गया था। ठीक है, यानी संविधान लागू होने के बाद योजना आयोग का गठन हो गया था। इसके अध्यक्ष भारत के पदेन प्रधानमंत्री होते। पदेन प्रधानमंत्री यानी कि जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री है वही इसके अध्यक्ष हो। ठीक है, तो देखिए इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष, तो आपको पता होगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसके प्रथम अध्यक्ष भी हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। हर लाल, और ऐसा कहें कि योजना आयोग का गठन ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ये बात में कोई गलती नहीं, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री यही है तो गठन भी इन्होंने किया था। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष में कौन है? नरेंद्र मोदी। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर वही है, तो हमारे वर्तमान अध्यक्ष। अब देखिए, किताब में आपको वर्तमान अध्यक्ष में दिया होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो किताब आपको ऐसे पंडित जवाहरलाल बोल रहे हैं मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह चूंकि उस टाइम 2014 के पहले का किताब है तो उसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, इसीलिए मनमोहन सिंह दिया हुआ है। लेकिन अभी जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, ये क्या है? वर्तमान अध्यक्ष उसके नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब देखिए एक और चीज है, योजना आयोग के अनुसार नोट का कुछ पॉइंट देखिए। योजना आयोग के अनुसार आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। योजना आयोग के अनुसार आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है कि राष्ट्र की प्राथमिकता, पहले राष्ट्र में देखिए कि राष्ट्र की प्राथमिकता क्या, क्या हमें करना है, क्या हमें अचीव करना है, इसके अनुसार देश के संसाधन का अलग अलग विकास के कार्यों में उपयोग करना, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? आर्थिक नियोजन। ये योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का अपना परिभाषा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो है अवधि 1951 से 1956 तक। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना। और भारत में आर्थिक विकास से आर्थिक नियोजन, ये सब कुछ नोट का पॉइंट है। अब सुनिए कुछ कहानी। आर्थिक नियोजन के जो है, इस आर्थिक नियोजन को जो प्लानिंग कमीशन हमारा योजना आयोग है, यही इसको इंप्लीमेंट करने का काम करता है। योजना आयोग बन गया,
तो योजना आयोग बनने के बाद सबसे पहले हमारे जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने पंचवर्षीय योजना शुरू किया। पंचवर्षीय योजना करने का मतलब कि हर एक 5 साल का हम लोग क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि भाई अगले 5 साल में क्या करना है। अब देखिए उस टाइम सबसे बड़ी समस्या क्या थी, अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के गए थे तो हमारे देश में कुछ नहीं बचा हुआ था। भूख से मरता हुआ किसान, बेरोजगारी, इंडस्ट्री का हालत खराब, ये सारी चीजें थी हमारे पास। यहाँ तक कि खाने को नहीं था हमारा। हमारे जो दोस्त थे, रूस थे, यूएसए थे, ये सब ने हमें सपोर्ट दिया भी, तो इतना बुरा तरह से सपोर्ट दिया कि उनसे सपोर्ट न करते तो सही था। ठीक है, तो ये सारी चीजें उस टाइम की समस्या थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने पहली पंचवर्षीय योजना लाया और पहली पंचवर्षीय योजना ला करके उन्होंने सबसे पहला काम कृषि किया। भाई पहले पेट तो भरे, हम नासा पे जाएंगे, हम चांद पे जाएंगे, मंगल पे जाएंगे, पेट नहीं भरेगा तो चांद मंगल पे पहुंचेंगे कैसे। तो पहला काम उन्होंने कृषि के लिए किया था, वही कृषि किया जाए। उसके बाद फिर रोजगार के लिए बात हुआ कि रोजगार किसी लोगों को दिया जाए। फिर धीरे 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 करके हमारा देश क्या है, आगे बढ़ता हुआ है। और वो भारत है 1947 में। एक तो आजादी, जो हमारा आजादी मिला, उस टाइम में आजादी से ज्यादा दुख हो गया बंटवारे का, और बंटवारे से भी ज्यादा बड़ा दुख दंगा। इतना भयानक दंगा हुआ था कि देश का पूरा आर्थिक व्यवस्था जो है इधर से उधर हो गया था। और उस टाइम में भारत का प्रधानमंत्री बनना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, कुल्हाड़ी लिए अपने पैर मार लिए उस पर, ये था उस टाइम में। तब जवाहरलाल नेहरू आए और उस टाइम से देश को संभाल करके क्या है, आज हम लोग जहां कहीं भी है, उनका कहीं ना कहीं उनका देन है कि भाई हम लोग आज यहाँ आगे तक पहुंच पाए। अगर वह शुरुआती चीजों को, बेसिक चीजों को नहीं सुधारे होते तो हमारा देश आज इतना आगे नहीं पहुंचा होता। भले लोग गाली देते हैं उनको, ठीक है, गाली दीजिए, आपकी अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन उस इंसान ने जो करके दिया है ना, आपके बस की बात नहीं है। कह देना मुंह से कि वो खराब है, वो गलत है, ये है, वो है, ये आसान है, लेकिन उनके जो किए हैं ये कर पाना बहुत मुश्किल है। उस टाइम में रियल मानिएगा, जितने भी उस टाइम के ये थे अर्थशास्त्री लोग थे, कहते थे देश बचेगा ही नहीं। वो आदमी देश को बचा कर देश को निकाल करके लाया है आगे। ठीक है, और उस आदमी के बारे में ये सारी चीजें होती है। चलिए, जो कुछ भी है ये सब तो राजनीतिक मामले हैं। उस टाइम जिस चीज की जरूरत था उन्होंने वो सारी चीजें अपने बखूबी किया था। आज हमारा देश यहाँ तक पहुंचा हुआ है। ठीक है, और पंचवर्षीय योजना में यही सब किया गया। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना, फिर तीसरी, सब में कुछ कुछ चीजों को बढ़ाया गया था। ठीक है, बढ़ा करके ये सब चीजों को आगे बढ़ा के और आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। इंपोर्टेंट बस इसमें आपको योजना आयोग है, जो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, इसको जरा खास कर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के आपकी जो समस्याएं हैं, आप अपनी समस्याएं हमें भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।